नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं और गरुड़ की कथा को लेकर ही फिर आगे चल रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि हाथी और कछुए को गरुड़ जी अपनी पंजों में दबाकर एक बरगद की शाखा पर बैठ गए थे। अब जैसे ही वो बरगद की शाखा पर बैठे तो वो शाखा टूट गई। तभी गरुड़ ने उस शाखा को पकड़ लिया। जब उनकी निगाह उस शाखा पर पड़ी तो देखा कि उसमें मुनि, कई सारे मुनि, बालखिल्य मुनि, वो उल्टे होकर लटक रहे हैं। उन्होंने सोचा कि कहीं ये मुनि मर ना जाए। उन्होंने शाखा को दृढ़ता से अपने पंजों में पकड़ लिया और आकाश में लेकर फिर से उड़ गए। अब चूंकि सर्पभोजी गरुड़ एक बहुत भारी भार लेकर उड़े थे, वे पंजों में एक में हाथी, दूसरे में एक बहुत बड़ा सा कछुआ, चोंच में एक बहुत विशालकाय बरगद की एक शाखा। इसीलिए गुरुम आदाय उड्डीन इति गरुड़ा, इस व्युत्पत्ति के कारण ही वो गरुड़ कहलाते हैं या गरुड़ कहलाएंगे। अब मुनियों पर दया भाव के कारण वो कहीं बैठ सकते नहीं थे। उड़ते उड़ते वो गंधमादन पर्वत पर जा पहुंचे। वहां पे तपस्या में लीन उनके पिताजी बैठे हुए थे, कश्यप मुनि जी। उन्होंने कश्यप मुनि जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा, उनके पराक्रम को देखा, उसके तेज को देखा और कहा, बेटा कहीं दुस्साहस ना कर बैठना, इन मुनियों को ना गिरा देना। ये सूर्य की किरणों का पान करने वाले बालखिल्य मुनि हैं, तुम्हें भस्म ना कर दें। बालखिल्य मुनि बहुत छोटे होते थे, अंगूठे के बराबर होते थे, लेकिन वो तेजस्वी बहुत ज़्यादा थे। तब कश्यप जी ने उन बालखिल्य मुनियों की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया और कहा कि गरुड़ का ये कार्य प्रजा के हित के लिए हो रहा है, अतः आप लोग आशीर्वाद और आज्ञा दें। अनुरोध करने पर वो बालखिल्य मुनि शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। तब गरुड़ ने कश्यप जी से पूछा, पिताजी अब मैं इस शाखा को कहाँ छोड़ दूं? तब कश्यप मुनि ने एक निर्जन स्थान पर पर्वत का पता बताया और गरुड़ जी उड़कर वहां से चल दिए और उस विशाल शाखा को वहां पे छोड़ दिया। एक पर्वत की चोटी पर बैठकर उन्होंने हाथी और कछुए दोनों का भोजन किया। दोनों को खाकर वो बड़े वेग से गरुड़ पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़ गए। देवताओं से अमृत तो लाना था, उनको छीन कर लाना था। काफी उत्पात मचने लगा, आंधी पानी विकट गर्जना जो होने लगी। तब इस भयंकर उत्पातों को देखकर देवताओं ने बृहस्पति से इसका कारण पूछा कि भाई क्यों हो रहा है। तब बृहस्पति ने बताया कि इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और तुम्हारे ही प्रमाद और घमंड के कारण बालखिल्य मुनियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनिता के पुत्र पक्षीराज गरुड़ अमृत को हरण करने आ रहे हैं। इंद्र ने सभी देवताओं को ये बात बतलाई, कहा कि अमृत की रक्षा के लिए एक भयंकर युद्ध के लिए तैयार रहें। सभी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। तो मित्रों, आज की कथा यहाँ तक ही। आपको अवश्य पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे की कथा में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।